नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 463वां एपिसोड है जिसका नाम है पूर्व जन्म और हमारे कर्म। दोस्तों, कुदरत नाम की शक्ति ने हमें एक अनमोल शरीर दिया है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। मिट्टी का यह शरीर नाशवंत होता है। यह शरीर हमें अपने पूर्व जन्म के भुगतान के लिए मिला है। हम जिस तरह धन का हिसाब रखते हैं उसी तरह कुदरत मनुष्य के कर्मों का हिसाब रखती है। मनुष्य मात्र के कर्मों पर शनि की नजर होती है। उसकी नजर से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि शनि ही कर्म फल दाता है। पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से शनि फल देते हैं। शनि में भाग्य को पलटने की शक्ति है। यह एकमात्र ग्रह ऐसा है जो किस्मत को पलट देता है। शनि किसी जातक को पूर्व जन्म का फल देना चाहते हैं तो वह उस ग्रह से युति बनाकर टकरा जाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि शनि पिता संबंधित कोई फल पूर्व जन्म का देना चाहते हैं तो वह सूर्य से टकरा जाते हैं और वर्तमान जन्म में सूर्य से युति बनाकर आपकी कुंडली में बैठ जाते हैं और पिता संबंधित शनि कर्म का फल अचूक देते हैं। आइए जानते हैं पूर्व जन्म के कर्म के रहस्य को उजागर करने वाली शनि की अन्य ग्रहों से युति का फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने उदाहरण कुंडली मेष लग्न की बनाई है। एक बात सदा ध्यान में रखिए, आपकी कुंडली में शनि तुला का उच्च का होगा या मकर और कुंभ राशि का होगा तो आपको दुख कम मिलेगा। यदि मेष राशि में शनि नीच का होगा तो दुख बेहिसाब मिलेगा। अब जानेंगे शनि के साथ युति का फल। शनि गुरु के साथ 13 महीने के लिए टकराता है। शनि गुरु की युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकती है। जैसे हम आपको शनि और गुरु की युति पंचम स्थान में दिखा रहे हैं। गुरु के साथ जब शनि टकराते हैं तो समझ जाइए धन, विद्या या संतान संबंधित शनि कोई पूर्व जन्म का फल आपको देना चाहते हैं। पूर्व जन्म में संतान को मारा पीटा हो, उसके पास बाल मजदूरी करवाई हो, उसे पढ़ाया ना हो या बच्चे को गर्भ में ही मार दिया गया हो, उसे इस दुनिया में आने नहीं दिया गया हो, तब शनि का कड़क फल दूसरे जन्म में मिलता है। विद्या, धन और संतान गुरु ही देते हैं। जातक के पास धन वैभव हो और संतान ही ना हो तो यह उसकी बदनसीबी होती है। गुरु शनि की युति जातक को धार्मिक बनाती है और विपुल धन संपत्ति का मालिक भी यही युति बनाती है। लेकिन विपुल संपत्ति होती तो है लेकिन संतान नहीं होती, और संतान होती है तो यहाँ संपत्ति नहीं होती। यह बड़ी विचित्र स्थिति है। यह युति कभी कभी वंश को आगे बढ़ाने से रोक देती है। यहाँ संतान संबंधित पूर्व जन्म का कर्म सही नहीं था, ऐसा हमें समझना चाहिए। शनि गुरु की युति यहाँ यही दर्शाती है। आइए एक अन्य युति को भी हम जान लेते हैं। राहु के साथ शनि 18 महीने के लिए टकराता है। राहु शनि की युति को श्रापित योग भी कहते हैं। यह युति हम आपको दूसरे स्थान में
दिखा रहे हैं। राहु और शनि, इसे श्रापित योग कहते हैं। राहु कुटुंब परिवार का कर्म दर्शाता है। हमारे दादा परदादा पर अधिकार राहु का है। कहते हैं जीवात्मा अपने ही परिवार में बार बार जन्म लेता है। यदि हमारे परिवार में किसी ने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किया हो या पाप कर्म किया हो, उसका फल उत्तराधिकारी बनकर भुगतना पड़ता है, क्योंकि राहु परिवार का कर्म दर्शाता है। शनि राहु से टकराकर कुटुंब संबंधित कोई विशेष फल देना चाहता है, ऐसा हमें यहां समझना चाहिए। अपने पूर्व जन्म में जातक ने जब कुटुंब परिवार के लिए कोई मेहनत नहीं की और अपना पसीना भी नहीं बहाया हो और परिवार की घोर उपेक्षा की हो, तब शनि राहु से जुड़ जाते हैं और कड़क फल देना शुरू कर देते हैं। जैसे धन की तकलीफ, दरिद्र जीवन, परिवार में किसी का पागल हो जाना, स्त्री सुख का अभाव, परिवार में किसी का कुंवारा रह जाना या सन्यासी बन जाना, या मंद बुद्धि का बालक का परिवार में जन्म होना। राहु शनि की युति यहाँ बहुत कड़क फल निर्माण करती है। पूर्व जन्म में परिवार की उपेक्षा की गई थी, इसलिए परिवार संबंधित कड़क फल शनि राहु के साथ मिलकर यहां देते हैं। आइए, शनि जब किसी अन्य ग्रह से टकराएंगे तो वह ग्रह होगा मातृदेवो भव, यानी चंद्र को माता कहते हैं। माता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। यदि स्वर्ग कहीं है तो वह माता के चरणों में है। शनि जब पूर्व जन्म का कोई फल देना चाहते हैं, तब वह 2.25 दिन के लिए चंद्र से टकरा जाते हैं। चंद्र शनि की युति को विष योग कहते हैं। इस युति को हम चौथे स्थान में आपको दिखा रहे हैं। चंद्र शनि जो विष योग का निर्माण करते हैं। पूर्व जन्म में माता को सुख न दिया हो, उसे किसी भी तरह का त्रास दिया हो, उसे दाने दाने को मोहताज कर दिया हो या घर से निकाल दिया हो, तब ऐसे नाकारा पुत्र को सबक सिखाने के लिए वर्तमान जन्म में उसकी कुंडली में चंद्र के साथ शनि दिखाई देते हैं। उसे इस जन्म में माता के होते हुए भी माता का सुख नहीं मिलता। माता जब तक जिंदा रहती है उसे कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। यहां तक कि माता के मरने के बाद ही उसका भाग्योदय होता है। पूरी जिंदगी जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है। पूर्व जन्म के कर्म का फल चंद्र के साथ मिलकर शनि जातक की अकल ठिकाने लगा देते हैं। इस तरह शनि जातक के जीवन में दुख उत्पन्न करते हैं। यहाँ माता संबंधित पूर्व जन्म के कर्म का फल शनि चंद्र के साथ मिलकर देते हैं। आइए, एक अन्य युति को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। पितृदेवो भव, सूर्य राजा, पिता और आत्मा है। एक ही आत्मा नए नए शरीर का चोला धारण करके बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेती है। पिता संबंधित कोई पूर्व जन्म के कर्म का फल शनि देना चाहते हैं तो वह सूर्य के साथ 1 महीने के लिए टकरा जाते हैं और आपकी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ किसी भी स्थान में दिखाई देते हैं। सूर्य शनि
की युति किसी भी स्थान में यदि होगी तो इस युति को हम यहाँ भाग्य में दिखा रहे हैं। आपकी कुंडली में ये युति कहीं भी हो सकती है। शनि सूर्य के साथ टकराएगा तो पूरा जीवन संघर्षमय बीतेगा। पूर्व जन्म में पिता को दुख दिया हो, उसकी बात न मानी हो, तो इस जन्म में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। व्यापार न चलना, देश निकाला, कर्ज हो जाना, प्रसिद्धि न मिलना, जेल यात्रा जैसे अशुभ फल यहाँ ये युति देती है। अपने पिता के साथ अनबन रहना, पुत्र का भाग्योदय न होना, जीवन की सभी इच्छाएं अधूरी रहती है। इस युति का बहुत कड़क फल मिलता हुआ देखा जाता है। सूर्य शनि की युति वाले को घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। दुनिया वाले उसे चतुर समझते हैं। पिता के मृत्यु के 1 साल बाद जातक का भाग्योदय होता है। पिता की वृद्धावस्था दुख में और पुत्र की जवानी व्यर्थ जाती है। ऐसा विचित्र योग है ये। पिता पुत्र को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो। जीवन को तहस नहस करने के लिए सूर्य के साथ शनि का टकराना ही काफी है। यहाँ पिता संबंधित पूर्व जन्म का फल शनि सूर्य के साथ मिलकर देते हैं। एक अन्य युति को भी हम समझ लेते हैं। शुक्र भोग विलास, काम वासना और पत्नी के कारक है। यह एक स्त्री ग्रह है। शुक्र के साथ शनि 1 महीने के लिए टकराते हैं। वैसे तो शुक्र शनि की युति जातक को कलाकार बनाती है। इस युति को हम दिखाएंगे आपको सप्तम स्थान में। शुक्र और शनि, शुक्र के साथ कुंडली में शनि तभी दिखाई देता है जब शनि स्त्री संबंधित पूर्व जन्म का कोई फल देना चाहते हो। शनि तुला में उच्च का और शुक्र तुला में स्वग्रही होता है। विवाह के बाद आपका भाग्योदय तय रहेगा और यह दोनों बलवान नहीं होंगे आपकी कुंडली में, चाहे वो कहीं भी बैठे हो। यदि बलवान नहीं होंगे तो आपकी शादी के बाद भाग्योदय बिगड़ जाएगा। आपको गरीबी प्राप्त होगी, पत्नी बेवफा मिलेगी या बहुभार्या योग बनता है। शादी कितनी भी हो, पत्नी का सुख नहीं मिलता। पत्नी से जातक को यहाँ दुख ही मिलता है और ऐसा इसलिए होता है कि पूर्व जन्म में पत्नी को मारा पीटा गया हो, उसे मन चाहे गहने या कपड़े न दिए हो, पत्नी के रूप में मान सम्मान न दिया हो, तब शनि शुक्र से टकराकर जातक को पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब बराबर कर देते हैं। जातक को पत्नी का सुख यहाँ नहीं मिलता। पत्नी संबंधित पूर्व जन्म का फल शुक्र के साथ मिलकर शनि यहाँ देते हैं। आइए एक अन्य ग्रह को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। बुध, जो बुद्धि का और व्यापार का कारक है। 9 ग्रहों में यह सबसे छोटा ग्रह है। शनि बुध के साथ 28 दिन के लिए टकराते हैं। बुध के साथ शनि के होने का मतलब यही है कि पूर्व जन्म में जातक ने किसी के साथ व्यापार में बेईमानी की थी या किसी को व्यापार में धोखा दिया था, अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया था। इस युति को हम सप्तम स्थान में आपको दिखा रहे हैं। बुध और शनि, हालांकि ये दोनों नपुंसक ग्रह है और इसीलिए जातक की कुंडली में शनि बुध के साथ किसी भी स्थान में यहां दिखाई देते हैं।
शनि बुध के साथ मिलकर यहाँ पूर्व जन्म संबंधित फल देना चाहते हैं। बुध को संगत दोष तुरंत लग जाता है। बुध शुभ ग्रह है। साथ यहां शनि है, लेकिन बुध को शुभ माना जाएगा, लेकिन वो ऐसा ग्रह है कि पापी ग्रह के साथ वो पापी बनता है और शुभ ग्रह के साथ ये शुभ बनते हैं। तो यहां इसे ही संगत दोष कहते हैं, क्योंकि वो पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है। बुध शनि की युति से जातक की मति मारी जाती है, विवेक भ्रष्ट होता है और विवेक भ्रष्ट होने से जातक में निर्णय शक्ति का अभाव उत्पन्न होता है। जातक गलत फैसले लेता है और सीधा पतन के रास्ते पर निकल पड़ता है। शनि यहां बुध के साथ मिलकर पूर्व जन्म के कर्म का फल बुद्धि भ्रष्ट करके देता है। आइए एक अन्य ग्रह को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। मंगल, इसे भूमि पुत्र कहते हैं। जमीन, मकान और छोटे भाई के कारक मंगल है। भूमि मकान संबंधित कोई पूर्व जन्म के कर्म का फल शनि यदि देना चाहते हैं तो वह मंगल के साथ 45 दिनों के लिए टकरा जाते हैं। तब आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में मंगल के साथ शनि दिखाई देते हैं। इस कुंडली में हम मंगल शनि को चौथे स्थान में दिखाएंगे। मंगल और शनि, इसे हमने चौथे स्थान में आपको दिखाया है। पूर्व जन्म में किसी की जमीन छीन ली हो या मकान अपने नाम करा लिया हो या छोटे भाई का हक मान लिया गया हो, तब मंगल के साथ मिलकर शनि अपना कठोर फल देना चाहते हैं, ऐसा हमें समझना होगा। इस जन्म में आपके द्वारा खरीदी गई जमीन या मकान बिक नहीं पाता, उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलता, आपकी संपत्ति का नाश होता है, परिवार में मृत्यु की घटना घटित होती है, सुख शांति खत्म हो जाती है। शनि मंगल के साथ मिलकर जमीन या मकान में वास्तु दोष उत्पन्न कर देता है और पूर्व जन्म का फल जातक को यहां भुगतना पड़ता है। एक अन्य युति को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। केतु के पास प्यास है, क्योंकि राहु ने अमृत पिया था जबकि केतु प्यासा ही रह गया था। सिर वाला हिस्सा राहु है और गढ़ वाला हिस्सा केतु है। राहु कुटुंब परिवार का कर्म दर्शाता है, जबकि केतु पर जाति के लोग, अजनबी और अनजान लोगों को केतु दर्शाता है। केतु के पास सिर नहीं है और न पहचाने हुए लोग केतु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केतु मोक्ष देने वाला माना गया है और मोक्ष तभी मिलेगा जब हम पूरा जीवन प्रभुमय बिताएंगे। शनि 18 महीने के लिए केतु के साथ टकराते हैं। शनि केतु की युति हम आपको दिखाएंगे 12वें स्थान में, जो कि मोक्ष का स्थान होता है। ये शनि केतु की युति किसी भी स्थान में आपको हो सकती है। हमने इसे एग्जाम्पल के लिए 12वें स्थान में दिखाई है। पूर्व जन्म में जब अजनबी और अनजान लोगों का कोई नुकसान हम करते हैं तो शनि दूसरे जन्म में केतु के साथ युति बनाकर बैठ जाते हैं। केतु संसार से विरक्त करने वाला ग्रह है और शनि भी मनुष्य को दुख देकर संसार से दूर ले जाता है। शनि बंधन है, केतु मुक्ति है। यदि बंधन ही नहीं होगा तो मुक्ति कहां से मिलेगी? पूर्व जन्म के कर्म अनुसार केतु मन की प्यास, धन की प्यास, पुत्र की प्यास, पत्नी की प्यास और मित्र की प्यास देता है। संसार की मोह माया छूट जाती है और केतु से जब
हताशा और निराशा के शहंशाह शनि आ मिलते हैं, तब जातक के सामने दुख का एक पहाड़ खड़ा हो जाता है और इस पहाड़ पर सफर करते हुए जातक को बहुत शारीरिक दुख झेलने पड़ते हैं। ये अजनबी और अनजान लोगों से किए गए अन्याय के फल होते हैं जो जातक ने अपने पूर्व जन्म में किए थे। तो दोस्तों, आज हमने पूर्व जन्म और हमारे कर्म संबंधित जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।